इस वीडियो में बात करेंगे अपने राजस्थान के एकीकरण के बारे में। मानचित्र की सहायता से बड़े ही आसान तरीके से अपने एकीकरण को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ दोस्तों, तो उस समय राजस्थान में यह 19 रियासतें थी। एकीकरण की जो शुरुआत है 18 मार्च 1948 से हुई और यह 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ। इसको कंप्लीट होने में कुल 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। रियासतें आप देख सकते हैं, यह 19 रियासतें थी, यानी कि राजस्थान कुछ इस तरीके का दिखता था 1 नवंबर 1956 को। अब यहाँ पे 3 ठिकाने थे, एक तो लावा, नीमराना और तीसरा ठिकाना था कुशलगढ़। तो दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 तक चला और इसमें कुल 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। अब आगे बढ़ते हैं, अपने राजस्थान के जो एकीकरण के 7 चरण थे उनको देखते हैं। सबसे पहला चरण था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ यह कंप्लीट होता है 17 मार्च 1948 को। डेट आपको याद रखनी है। मत्स्य संघ कब बनता है? 17 मार्च 1948 को। और सबसे पहली जो रियासत एकीकरण में शामिल होती है वो राजस्थान में अलवर रियासत है। अलवर रियासत सबसे पहली रियासत है एकीकरण में शामिल होने वाली। इसके बाद भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ बनाया गया और राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण कंप्लीट होता है। इसमें जो पहले चरण में राजधानी थी वो अलवर रियासत को बनाया गया। उद्घाटनकर्ता इसके NV गौडगिल थे मत्स्य संघ के, और मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री थे वो शोभाराम कुमावत को बनाया गया, जो क्या है अलवर से थे। राज प्रमुख उदयमान सिंह को बनाया गया जो धौलपुर के शासक थे, और नामकरण जो मत्स्य संघ का किया गया वो KM मुंशी जी के द्वारा किया गया था। चलिए अब आगे देखते हैं राजस्थान के एकीकरण का जो दूसरा चरण है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। दूसरा चरण दोस्तों 25 मार्च 1948 को कंप्लीट होता है और नाम दिया गया इसे पूर्व राजस्थान। पूर्व राजस्थान में टोंक रियासत मिलती है। राजस्थान की यह एकमात्र मुस्लिम रियासत थी जो टोंक रियासत थी। यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, तो आपको याद रखना है टोंक रियासत थी। इसके बाद किशनगढ़, बूंदी, शाहपुरा, ये रियासतें आकर भी पूर्व राजस्थान में मिलती है। शाहपुरा जो रियासत है दोस्तों, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे छोटी रियासत थी, और साथ ही शाहपुरा और किशनगढ़ ये 2 ऐसी रियासतें थी जिनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। अब इसके बाद जो रियासतें मिलती है कोटा, प्रतापगढ़ और झालावाड़। झालावाड़ जो रियासत है दोस्तों, यह राजस्थान की नवीनतम रियासत थी, या कहें कि यह सबसे नवीनतम या नई रियासत थी। इसके बाद डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये दोनों भी आकर पूर्व राजस्थान में मिल जाते हैं, और इस तरीके से जो 25 मार्च 1948 को राजस्थान एकीकरण का दूसरा चरण कंप्लीट होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे इसी तरीके से PDF नोट्स चाहिए कलर्ड विद मैप, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8619845353 पर। जो पूर्व राजस्थान के उद्घाटनकर्ता थे दोस्तों वो NV गौडगिल थे, और प्रधानमंत्री पूर्व राजस्थान के गोकुल लाल ओसवा को बनाया गया जो शाहपुरा से थे, और राज प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया जो कहाँ से थे? कोटा से थे। उपराज प्रमुख बहादुर सिंह को बनाया गया जो बूंदी से थे। तो यह भी आप याद रखिएगा। इस तरीके से दोस्तों राजस्थान एकीकरण का यह दूसरा चरण कंप्लीट होता है। अब आगे बात करते हैं राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण की, जिसे नाम दिया गया संयुक्त राजस्थान का। तीसरा चरण दोस्तों 18 अप्रैल 1948 को कंप्लीट हुआ। तीसरे चरण में दोस्तों पूर्व राजस्थान में एक रियासत आकर मिलती है उदयपुर, और इसे नाम दे दिया जाता है तीसरे चरण को संयुक्त राजस्थान का। यह जो चरण है आपने देख लिया कब कंप्लीट हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को कंप्लीट हुआ था। यह जो उदयपुर रियासत है यह राजस्थान में सबसे पुरानी रियासत थी, जिसे क्या है मेवाड़ नाम से जाना जाता था। सबसे नई रियासत है दोस्तों वो आपने देखा है अभी कौन सी थी? झालावाड़ रियासत थी, और सबसे पुरानी उदयपुर रियासत थी। इसमें जो संयुक्त राजस्थान में राजधानी थी वो उदयपुर को बनाया गया, और इसका जो उद्घाटन है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, और प्रधानमंत्री माणिक्य लाल वर्मा को बनाया गया जो उदयपुर से थे।
राज प्रमुख जो संयुक्त राजस्थान के बने वो भोपाल सिंह थे, ये भी उदयपुर से थे। और जो उप राज प्रमुख बनते हैं, भीम सिंह बनते हैं, ये कहाँ से थे? कोटा से थे। इस तरीके से राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण कंप्लीट हुआ और अपने बढ़ते हैं राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण की ओर। चौथे चरण को दोस्तों वृहत राजस्थान का नाम दिया गया। वृहत राजस्थान के नाम से आप एक चीज याद रखिएगा कि वृहत का मतलब होता है बड़ा। तो इस चरण में, चौथे चरण में, जो राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतें थी वो आकर क्या है? संयुक्त राजस्थान में मिलती है और वृहत राजस्थान का निर्माण होता है। यह जो चरण है दोस्तों 30 मार्च 1949 को कंप्लीट होता है। इसमें जोधपुर रियासत आकर मिलती है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जोधपुर रियासत थी। इसके बाद इसमें जयपुर रियासत मिलती है, जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है। और आगे जैसलमेर और बीकानेर, ये दोनों रियासतें भी आकर वृहत राजस्थान का निर्माण कर देती हैं, या वृहत राजस्थान का निर्माण कंप्लीट होता है। इसकी जो राजधानी है दोस्तों जयपुर को बनाया गया और उद्घाटनकर्ता इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही दोस्तों एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। प्रधानमंत्री वृहत राजस्थान के हीरालाल शास्त्री को बनाया गया, जो जयपुर से थे। और महाराज प्रमुख दोस्तों इसमें बनाया गया था भोपाल सिंह को, जो उदयपुर से थे। राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय को बनाया गया, जो जयपुर से थे। और उप राज प्रमुख वृहत राजस्थान का भीम सिंह को बनाया गया, जो कहाँ से थे? कोटा से थे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए कुछ और बेहतर करने का। अब बात करते हैं राजस्थान एकीकरण के पांचवें चरण की। इसे नाम दिया गया दोस्तों वृहत संयुक्त राजस्थान। वृहत संयुक्त राजस्थान दोस्तों 15 मई 1949 को बना। आपको यह जो मैप दिख रहा है यह वृहत राजस्थान का है। इसमें मत्स्य संघ को मिला दिया गया, तो इसे नाम दिया गया वृहत संयुक्त राजस्थान का। इसमें वृहद राजस्थान और मत्स्य संघ दोनों मिले और नाम क्या दे दिया गया? वृहद संयुक्त राजस्थान का। अब आगे है, इसमें जो राजधानी थी वृहद संयुक्त राजस्थान की वो जयपुर। प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, राजप्रमुख मानसिंह द्वितीय को बनाया गया, जो जयपुर से थे। चलिए अब आगे बात करते हैं राजस्थान एकीकरण के छठे चरण की। छठे चरण का दोस्तों जो कंप्लीट होता है, यह चरण 26 जनवरी 1950 को कंप्लीट होता है और इस चरण को नाम दिया गया राजस्थान। और आधिकारिक रूप से अगर देखें तो राजस्थान नाम 26 जनवरी 1950 को ही दिया गया था। छठे चरण में दोस्तों सिरोही रियासत आकर मिलती है राजस्थान में, वृहत संयुक्त राजस्थान में, और राजस्थान बनता है। आज ही के दिन इस भौगोलिक क्षेत्र को आधिकारिक रूप से राजस्थान नाम मिला था। राजधानी थी राजस्थान की, वो जयपुर को बनाया गया। मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे और राजप्रमुख मानसिंह द्वितीय थे। चलिए आगे बात करते हैं राजस्थान एकीकरण के अंतिम चरण की। अंतिम चरण को दोस्तों नाम दिया गया पुनर्गठित राजस्थान और यह 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ और इसी के साथ राजस्थान का एकीकरण भी कंप्लीट होता है। इसमें जो आकर सबसे पहले राजस्थान में मिलती है सिरोही जिले का जो आबू रोड था उसे मिलाया गया और उसके बाद जो केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर, इसे भी राजस्थान में मिला दिया गया और राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने आता है। एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल होने वाली जो अंतिम रियासत है दोस्तों वो सिरोही और अजमेर है। और इसके बाद आप झालावाड़ जिले में सिरोंज जो नामक एक स्थान है उसे देख रहे हैं। एकीकरण के 7वें चरण में इसे क्या है, मध्य प्रदेश को दे दिया गया और राजस्थान से अलग कर दिया गया। और साथ ही इसके बाद जो मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा था इसे भी राजस्थान में मिला लिया गया और यह झालावाड़ जिले में वर्तमान में स्थित है। अब आगे है दोस्तों 7वें चरण में राजस्थान की जो राजधानी थी जयपुर थी। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे और जो प्रथम राज्यपाल थे गुरमुख निहाल सिंह थे। अब दोस्तों एक इसमें महत्वपूर्ण यह चीज़ भी है कि क्या है कि कई बार परीक्षा में यह प्रश्न भी पूछा गया है कि जो इनके राजा थे रियासतों के, उन्हें क्या है वेतन दिया गया था कि आप राजस्थान में विलय कर लीजिए या राजस्थान में मिल जाएं तो इसके बदले में आपको यह वेतन दिया जाएगा। तो वैसे तो यह याद रखना थोड़ा मुश्किल है, परंतु क्या है आपके लिए मैंने एक मानचित्र पर स्लैब बना दिए हैं। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इसे आसानी से याद
रख पाएंगे। तो सबसे पहले है दोस्तों शाहपुरा रियासत। आप कलर के हिसाब से देख सकते हैं, जो इसके जो राजा थे उन्हें क्या है जो वेतन दिया जाता था 1 लाख रुपए से कम दिया जाता था। कितना? 90,000 रुपये वेतन दिया जाता था शाहपुरा के जो राजा थे। उसके बाद जो आगे रियासतें हैं अपने पास, उनका जो वेतन है 1 लाख से 2 लाख तक था। कौन कौन सी है? किशनगढ़, करौली, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ और जैसलमेर। इनका जो वेतन था 1 लाख से 2 लाख के मध्य था। आपको याद सिर्फ इतना ही रखना है, जो फिक्स अमाउंट है यह याद रखने की जरूरत नहीं है। इतने से ही आपका जो प्रश्न है सॉल्व हो जाएगा। परंतु फिर भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। जो प्रतापगढ़ के थे उन्हें 1,02,000 रुपये, करौली को 1,05,000 रुपये, बांसवाड़ा को 1,26,000 रुपये, झालावाड़ को 1,36,000, किशनगढ़ को भी 1,36,000 रुपये और जैसलमेर को 1,80,000 रुपये और डूंगरपुर को 1,98,000 रुपये की राशि दी जाती थी भी। अब आगे बात करते हैं उन रियासतों की जिन्हें 2 लाख से लेकर 5 लाख तक वेतन दिया गया, जैसे सिरोही रियासत, टोंक, बूंदी और धौलपुर। इन्हें जो वेतन दिया गया दोस्तों वो 2 लाख से लेकर 5 लाख तक दिया गया। सिरोही को 2,12,000 रुपये, धौलपुर को 2,64,000 रुपये और टोंक को 2,78,000 रुपये और बूंदी को 2,81,000 रुपये वेतन दिया गया था। अब आगे है 5 लाख से लेकर 7 लाख तक जिन रियासतों को वेतन दिया गया था उनकी बात करते हैं। तो इसमें अलवर, भरतपुर और कोटा, ये 3 रियासतें दोस्तों शामिल थी जिन्हें 5 लाख से लेकर 7 लाख तक वेतन दिया जाता था। भरतपुर को 5,02,000 रुपये, अलवर को 5,20,000 रुपये और कोटा को 7 लाख रुपये वेतन दिया जाता था। अब अपने अंतिम बात करते हैं जिनका वेतन 7 लाख से अधिक था। जिनका वेतन 7 लाख से अधिक था वे बड़ी जो रियासतें थी केवल वही हैं, सिर्फ जैसलमेर को छोड़कर। इसमें उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर, इन चारों को क्या है 7 लाख से अधिक वेतन मिलता था, जिसमें उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर को 10 लाख रुपए वेतन और जो जयपुर के राजा थे उन्हें 18 लाख रुपए वेतन दिया जाता था। अब दोस्तों बात करते हैं अपने जो प्रीवियस ईयर एकीकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनके बारे में। आपको यह प्रश्न देखने के बाद पता चल जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न एग्जामिनर अक्सर परीक्षा में पूछते रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे राजस्थान में एकीकरण से पहले। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जो रियासत थी मारवाड़ रियासत थी। आपको मैंने पहले पार्ट में यह सब बताया है कि सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, सबसे नई रियासत झालावाड़, सबसे बड़ी रियासत थी वो जोधपुर रियासत थी जिसे क्या है मारवाड़ के नाम से जाना जाता था, और जो सबसे छोटी रियासत थी वो शाहपुरा थी। आगे है प्रश्न दोस्तों कि रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई। तो इसका सही आंसर है 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई, जिसे क्या है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गठित किया गया और इसके जो सचिव थे वो वीपी मेनन को बनाया गया था। अगला प्रश्न है मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ। तो इसका सही आंसर होगा 18 मार्च 1948 को हुआ। अब दोस्तों पिछली वीडियो में आपके कई कमेंट आए थे, मैंने उसमें बताया है कि जो मत्स्य संघ का उद्घाटन है या निर्माण है वो 17 मार्च को हुआ है, परंतु आप सभी ने उसके नीचे यह लिखा कि नहीं सर 18 मार्च हुआ है। वास्तव में आप इसकी डिटेल यह नीचे लिखी हुई देख सकते हैं कि किताबों में अपने को ज़्यादातर देखने के लिए 18 मार्च ही मिलता है, परंतु जैसे जो राजस्थान गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक मैंने फर्स्ट पार्ट के नीचे दिया हुआ है, कमेंट्स में पिन किया हुआ है, उसमें यह 17 मार्च दिया हुआ है। तो आपको कभी भी प्रश्न में यह दोनों 17 मार्च और 18 मार्च नहीं मिलने वाले, जो भी कोई एक मिलेगा आपको उसको सही मानना है। जैसे इसमें 18 मार्च है और अगले प्रश्न में अपने को 17 मार्च देखने को मिलेगा, तो दोनों ही सही माने गए हैं। तो यह प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान का गठन 7 चरणों में हुआ, जिसका प्रथम समूह है 17 मार्च 1948 को बना।
तो प्रथम समूह है कौन सा था? इसका सही आंसर है मत्स्य संघ। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए। तो जो पहला चरण था उसमें कौन कौन से जो रियासतें थी वो मिली थी? तो इसका सही आंसर है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये जो 4 रियासतें राजस्थान निर्माण के पहले चरण में यानी कि मत्स्य संघ में मिलती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया? तो इसका सही आंसर है के.एम. मुंशी जी के प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया था। आप देख सकते हैं यह प्रश्न कितनी बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं था? तो इसका जो सही आंसर है, राज्य या रियासत की बात कर रहे हैं, जो सही आंसर है इसका जयपुर रियासत शामिल नहीं थी। बाकी सभी क्या है, ये शामिल थे। ये मत्स्य संघ की बात हो रही है दोस्तों। अलवर, भरतपुर और धौलपुर। चौथा बचा इसमें करौली था, परंतु इसमें जयपुर दे रखा है जो क्या है गलत है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1948 में किनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? तो इसका सही आंसर है महाराजा उदयभान सिंह को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। दोस्तों अगर आपको यह कलर्ड पीडीएफ नोट्स चाहिए हमारे डिजिटल मैप के साथ, जिसमें यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8619845353 पर। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए, जिसका सही आंसर है शोभाराम कुमावत जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, इसके राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो सही आंसर है महाराव कोटा को बनाया गया, जिनका नाम क्या था? भीम सिंह था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उदयपुर सम्मिलित नहीं था। जो दूसरा चरण था इसमें ये सभी रियासतें आकर मिलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं या हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो यह कहा था बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने। जब विलय पत्र पर साइन किए तो उन्हें कुछ ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। आगे है प्रश्न अपना, संयुक्त राजस्थान का अप्रैल 18 1948 को किसने उद्घाटन किया? जिसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे हैं, जिसका सही आंसर है माणिक्यलाल वर्मा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वृहत राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया था? जिसका सही आंसर है दोस्तों वल्लभ भाई पटेल के द्वारा वृहत राजस्थान का जो उद्घाटन है 30 मार्च 1949 को किया गया था। दोस्तों यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।